वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम इन यूट्यूब चैनल। शिव कंसल्टेंसी के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज से हम एक नया सीरीज शुरू कर रहे हैं कि बैलेंस शीट को अंडरस्टैंडिंग कैसे करें इजी वे से। हमने पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें पूरे बैलेंस शीट को गो थ्रू किया था, लेकिन कई लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट आ रही थी कि इसको वन बाय वन एक एक टॉपिक वाइज समझाए ताकि और इजीली समझ सके। और साल भर में जब भी आपकी एक्टिविटी होती है, अकाउंटिंग पार्ट होता है, तो लोगों को ये समझ में आ जाएगा और आपके बैलेंस शीट में मतलब एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉब्लम्स आते हैं आप उसको पहले ही रिजॉल्व कर सकते हैं, पहले ही कवर अप कर सकते हैं। तो इसका पार्ट 1 आज हम यहाँ पे रिलीज कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 है सिंकिंग फंड। मीन्स पहला हम फंड से स्टार्ट करेंगे। सिंकिंग फंड क्यों कलेक्ट करना चाहिए, सेकेंडली उसका कलेक्शन मेथड क्या होता है, थर्ड उसको एज पर बायलॉज कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा बिकॉज इसमें बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशन शेयर होने वाली है जो आपको बाकी के वीडियोज़ में शायद नहीं मिलेगी। सो पहले हम जान लेते हैं कि एग्जैक्टली सिंकिंग फंड का मीनिंग क्या है। तो सिंकिंग फंड अगर आप विकीपीडिया में देखोगे तो उसको ऐसा कहा जाता है कि जो इकोनॉमिक्स एंटाइटी है वो बताती है कि ऐसे एक फंड को या ऐसे एक रेवेन्यू को आप साइड में रखो कि जो आपके बाद में कैपिटल एक्सपेंसेस में या फिर आपका जो लॉन्ग टर्म डेबिट रहेगा उसके रीपेमेंट में आपको हेल्प कर सकता है। तो ये सिंकिंग फंड सिर्फ सोसाइटी में ही नहीं, बाकी भी आप कंपनीज में देखोगे या कहीं भी सेक्टर में देखोगे तो सिंकिंग फंड का कलेक्शन होता ही है। और इसमें बायलॉज में इसको इसके लिए शामिल किया है ताकि जितने भी सोसाइटी के मेजर एक्सपेंसेस है उसको आप लोग कवर कर सके। बिकॉज हाउसिंग सोसाइटी में अगर लोग रह रहे हैं और अभी ऐसे कुछ मेजर एक्सपेंसेस आएंगे जो कभी कभी लाखों में रहते हैं और लोग उसके लिए उतना फंड्स कलेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो इसका प्रोविजन करने के लिए बायलॉज में ये डाला हुआ है कि आपके जितने भी मेजर एक्सपेंसेस आने वाले हैं फ्यूचर में, हो सकता है कि बाउंड्री वॉल्स का अगर डैमेज हो या फिर आपके यहाँ पे कुछ एक्सटीरियर स्ट्रक्चर डैमेज हो गया हो तो उसको आपको चेंज करवाना है आफ्टर स्ट्रक्चरल ऑडिट, या फिर हो सकता है कि पाइपलाइन को चेंज करवाना है, मल्टीपल लीकेजेस है आपके बिल्डिंग में उसको आपको बाद में कुछ ठीक करवाना है। क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर एक बार खड़ा हो गया तो उसका 5-6 सालों में ही उसके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। और 15 साल के बाद जब भी आप स्ट्रक्चरल ऑडिट करते हो तो आपको ये रिपोर्ट्स में मिलता है कि कई बार कि आपके एक्सटीरियर स्ट्रक्चर को आपको थोड़ा सा रिपेयर करवाना पड़ेगा, पाइपलाइन को चेंज करवाना पड़ेगा, जिसमें लाखों का खर्चा होता है, डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द सोसाइटी, बट लाखों का खर्चा होता है और तभी लोग इतना पैसा नहीं दे पाएंगे। इसके लिए क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि लोग वो फंड ना होने की वजह से वो स्ट्रक्चर को रिपेयर नहीं कर पाते हैं। और आपने ऐसे बिल्डिंग के सिनारियो भी देखे होंगे कि इनसफिशिएंट फंड की वजह से इतनी बदतर हालत हो जाती है बिल्डिंग की, तो कई बार वो बिल्डिंग अपने आप ही गिर जाती है, लोग उसको ओवरलुक कर देते हैं और जिसके वजह से आपकी ज़िंदगी भी खतरे में आ सकती है। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको सिंकिंग फंड का कलेक्शन करना है। अभी इसका कलेक्शन मेथड क्या है, तो बायलॉज में जो 65 to 67 नंबर है उसमें सिंकिंग फंड का कलेक्शन कैसे करना चाहिए ये सब मेंशन किया हुआ है। जैसे कि हमने पहले भी एक वीडियो में बताया था कि आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है बिल्डिंग का या आपके फ्लैट का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो है उसका 0.25% पर एनुअम कलेक्शन हो जाना चाहिए, ये बायलॉज में शामिल किया गया है। अभी इसका कलेक्शन कैसा होगा कि आपका जो आपका एरिया है, आपके फ्लैट का एरिया है, उसके बेसिस पे कलेक्शन होगा और उसका 0.25%, ये जब ये आपका सोसाइटी बिलिंग स्ट्रक्चर बनाती है उसमें ये उनको कैलकुलेशन करवाना है। अभी तीसरा मेन सवाल आता है कि इसको इन्वेस्ट करे के और उसको यूटिलाइज कैसे करें। तो अगर आप इस टेबल में देख सकते हैं कि सपोज आपका ये फ्लैट है और उसका एरिया ऐसा है, तो उसका 0.25% जो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट जो भी आपने पकड़ा होगा, सपोज आपके कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट हो सकता है 1 लाख 2 लाख, जो भी आपके एरिया वाइज, उसका 0.25% आपको कंसिडर करना है और उसके बेसिस पे आपको बिलिंग का जो स्ट्रक्चर है वो बनाना है कि रिपेयर का फंड कितना होगा, इसका सिंकिंग का कितना होगा, मेंटेनेंस आप कितने लेने वाले हो। ये जब भी आप लोग बजट बनाते हो तो इसी में आपको ये सब बना लेना है कि कितना होना चाहिए और आप कैसे कलेक्शन करोगे। तो जैसे आपका पर मंथ आपके सारे फ्लैट्स का कलेक्शन होता है, मैंने यहाँ पे दिखाया है कि 10 फ्लैट है सपोज और इनके सिंकिंग फंड का कलेक्शन होता है 4680। तो ये जो आपका अमाउंट कलेक्ट होता है इसको इंटू 12 आप करोगे तो इसका मतलब साल में आप 56,160 कलेक्शन करते हो। इसको आपको इन्वेस्ट करके रखना है, इसको कहीं भी यूज़ नहीं करना है। ईच ईयर का जो कलेक्शन है उसको आपको बैंक में कंपलसरी डिपॉजिट करना ही है
और उसका इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी आपको मेंटेन रखना है। और जब भी इसका रिन्यूअल आता है तो एट द टाइम आपको रिन्यूअल भी रखना है। जब भी आपका बिल्डिंग खड़ा होता है और जब भी आपका एज पर बायलॉज मेंटेनेंस बिलिंग स्टार्ट हो जाता है, तब से आपको ये कलेक्शन स्टार्ट करना है, ताकि मेजर जितने भी रिपेयर आपके आने वाले हैं तो इसमें आप उसको प्लानिंग करके प्रोविजन करके रख सकते हो। और इसको फिक्स डिपॉजिट ही करना इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज आप ऐसा नहीं कि स्टॉक में लगा दिया, ये लगा दिया, बिकॉज वो अनश्योर है। फिक्स डिपॉजिट में रेट कम रहता है कभी कभी, बट ये श्योर है कि जब भी आपको ज़रूरत पड़ता है तो आप उस अमाउंट को निकाल के यूज़ कर सकते हो। अभी ये सवाल आता है कि इसको यूटिलाइज कैसे करें। तो यूटिलाइज करने के लिए एक तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा जनरल बॉडी का। जनरल बॉडी का अप्रूवल लिए बिना आप इसको यूटिलाइज नहीं कर सकते। मीन्स इसमें आइदर आप एजे में डिस्कस कर सकते हो अगर आपकी कुछ मेजर रिपेयर हो, या फिर अगर आपके एजे में हो चुकी है तो आप इसको स्पेशल जनरल बॉडी मीटिंग में भी डिस्कस कर सकते हो। बट विद द रिजोल्यूशन ये सब आपका होना चाहिए प्रॉपर वे से, और तभी आप उसको यूटिलाइज कर सकते हो। तो ऐसा रहा था ये पार्ट 1, सिंकिंग फंड कलेक्शन क्यों है, उसका मेथड कैसा है, और उसको कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ये हो गया पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम दिखाने वाले हैं कि रिपेयर फंड और बाकी का जो रिजर्व फंड वगैरह है उसका कलेक्शन कैसे किया जाता है और उसको बैलेंस शीट में कैसे दिखाया जाता है। छोटी सी रिक्वेस्ट, हम लोग मुंबई और पूना में अभी हाउसिंग सोसाइटीज़ में सर्विसेज दे रहे हैं। अगर आपके सोसाइटी के लिए अगर आपको ऐसी कोई सर्विस चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल आपको स्क्रीन में दिए गए हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर पहली बार आप हमारे चैनल पे आए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कि नए जितने भी वीडियो आने वाले हैं उसके सबके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आपके दोस्तों के साथ उसको शेयर करना ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।